हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव ट्रेड विद रवि। आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक्सचेंज का जो अल्टरनेट लाया गया है इंडिया में जिसका नाम है एल्फिन। इसके अंदर क्या होता है, मेटा ट्रेडर 5 टर्मिनल में कैसे आपको मार्केट ऑर्डर लगाना है इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्किप मत करना। और पिछला वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि एल्फिन में कैसे आपको अकाउंट बनाना है, कैसे अकाउंट बनाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद अपना बैलेंस डिपॉजिट कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें कवर किया था। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 टर्मिनल के अंदर कैसे मार्केट ऑर्डर लगाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, क्रोम ब्राउजर पे आपको सर्च करना है एल्फिन elfin.com। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइन इन करो और साइन इन करने के बाद आपको आ जाओगे मेन अकाउंट पे। अगर रजिस्टर नहीं किया है तो आप यहाँ पे साइन इन कर लेना। तो मैंने रजिस्टर करा है तो मैं यहाँ पे करूँगा साइन इन पे क्लिक। साइन इन पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। तो पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैसे ये सारी चीज़ें करते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं, ये सब चीज़ें कवर कर लिया था। और यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेडिंग का ऑप्शन। ट्रेडिंग में आपको देखा माई अकाउंट पे जाओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो रहा है जहाँ पे मेरा जो बैलेंस है 450 US डॉलर यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, अकाउंट डिटेल्स में देखो बैलेंस और फ्री मार्जिन यहाँ पे क्या है, टोटल बैलेंस है भाई यहाँ पे मेरा। और देखो इसमें सबसे अच्छी बात, लेवरेज आपको मिलता है 1:1000 का लेवरेज आपको एल्फिन प्रोवाइड कराती है भाई। 1:1000 का है लेवरेज प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पे आपको ये अकाउंट नंबर शो हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर इसके बाद आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका कोई भी जो रनिंग ट्रेड होगा, जो भी आपका करंट पोजीशन ओपन होगा, उसके स्टेटस यहाँ पे शो होगा। फिर इसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका सारा डेटा शो हो जाएगा, जो आपने पास्ट में जो भी ट्रेड लिया था और इसमें प्रॉफिट या लॉस जितना भी चल रहा था, ये सब सारी चीज़ें आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आता है एल्फिन टर्मिनल। एल्फिन टर्मिनल में आपको क्या करना है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे एल्फिन टर्मिनल के अंदर ट्रेड लेते हैं, कैसे मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, ये सब सारी चीज़ें कवर कर लिया था अपन ने। फिर इसके बाद आता है पेमेंट एंड वॉलेट। यहाँ पे फंडिंग है, इस फंडिंग में भी यहाँ पे वाइट लिस्टेड अकाउंट है और ट्रांजेक्शन है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में क्या है, मार्केट्स, यहाँ पे न्यूज। इसमें बहुत अच्छी बात है भाई यहाँ पे क्या कि न्यूज भी इसी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है न्यूज़ देखने के लिए। इसी प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसके बाद इकोनॉमिक कैलेंडर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या है कि आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका कितना अमाउंट है, कितना आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, कितना आप पिप्स ले रहे हो, कितना पिप्स का रिस्क ले रहे हो, कितना लॉट साइज का रिस्क ले रहे हो, ये सब सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। इसका आता है इंस्ट्रूमेंट वोलेटिलिटी इंडेक्स। और फिर इसका आता है सपोर्ट सेंटर। सपोर्ट सेंटर क्या है, सपोर्ट सेंटर देखो एल्फिन जो है यहाँ पे 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कराती है भाई यूजर्स के लिए। यहाँ पे अगर आपको कोई भी इशू है, विड्रॉल से इशू है, डिपॉजिट से इशू है, किसी भी तरह का इशू है, तो आप यहाँ पे चैट सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट पे कांटेक्ट कर सकते हो। 24 आवर्स यहाँ पे ओपन रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें समझ गए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कि आपको यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 टर्मिनल पे कैसे मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेड पे क्लिक करना है। ट्रेड पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिखेगा, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू विथ मेटा ट्रेडर 5। इसके बाद आपको ये शो हो जाएगा, ये पॉपअप शो हो जाएगा। तो देखो मैंने इस पे अकाउंट कर रखा है लॉगिन और पासवर्ड सेव कर रखा है, तो इसलिए मेरा ये सारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। आपको ये कैसे करना है, चलो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है, आपको अकाउंट कैसे कनेक्ट करना है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको वापस से आना है एल्फिन पे। और एल्फिन के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स के ठीक राइट साइड में यहाँ पे क्या दिखेगा, करोगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपका देखो रियल यहाँ पे शो हो जाएगा, आपका बैलेंस शो हो जाएगा, आपके अकाउंट का बैलेंस, फ्री मार्जिन, पीएनएल। मैंने अभी तक ट्रेड एक भी प्लेस नहीं किया इस पर, अभी इस पर नया अकाउंट बनाया है, अभी इस पर वीडियो बनाना स्टार्ट ही किया है, इसलिए यहाँ पे पीएनएल में अभी कुछ भी शो नहीं होगा।
और यहाँ पे आपको क्या होगा, प्लेटफॉर्म एंड लॉगिन एक ऑप्शन दिखेगा सेकंड में। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा सिस्टम दिखेगा। सर्वर पे है, सर्वर आईडी और पासवर्ड, ये तीन ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना आईडी यहाँ से कॉपी कर लो। आईडी यहाँ से देखो कॉपी करा तो एम्प्टी आईडी कॉपीड हो गया। कॉपी करने के बाद आपको टर्मिनल में आना है वापस से, और यहाँ पे आईडी पेस्ट कर देना है। आईडी पेस्ट कर दिया, फिर इसके बाद आपको वापस से आना है एल्फिन पे, और यहाँ पे क्या करना है, आपका पासवर्ड कॉपी करना है। देखो पासवर्ड मैं दिखा नहीं सकता अपना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा कॉपी कर लेना, कॉपी करके यहाँ पे पासवर्ड वाले सेक्शन में आप इसको पेस्ट कर देना, और इसके बाद कनेक्ट टू अकाउंट पे क्लिक कर दो। तो क्लिक करने के बाद सीधा यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 यहाँ पे ओपन हो जाएगा भाई। मेटा ट्रेडर 5 प्लेटफॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे किसका चार्ट ओपन है, AUD CAD। यहाँ पे मैं करूँगा XAU USD यानी कि गोल्ड का। उसके लिए सीधा सर्च कर सकते हो, और सर्च करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, गोल्ड वर्सेज ऑस्ट्रेलियन डॉलर, गोल्ड वर्सेज स्विस फ्रांस, गोल्ड वर्सेज यूएस डॉलर, ये सब गोल्ड का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप किसके अगेंस्ट में इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चूज करूँगा यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। यूएस डॉलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे फिर गोल्ड यूएस डॉलर XAU USD का चार्ट यहाँ पे ओपन हुआ है। तो यहाँ पर देखो आप चार्ट को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। यहाँ से कैसे, यहाँ पे आप कर लो, यहाँ पे जूम इन, यहाँ पे कर सकते हो जूम इन जूम आउट सारा सिस्टम। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आपको कैंडल स्टिक चार्ट नहीं देखना है, आपको यहाँ पे क्या देखना है, लाइन चार्ट देखना है। तो लाइन चार्ट देखने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है इस, और यहाँ पर भी देखो लाइन चार्ट जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये वॉल्यूम जैसा एक इंडिकेटर लगा हुआ रहता है। और इसके बाद एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ये वाला चार्ट भी ओपन हो जाएगा, कहाँ पे ओपन हुआ है, कहाँ पे क्लोज हुआ है, कहाँ तक हाई है, कहाँ पे लो है, ये सब सारी चीज़ सिर्फ ये ही डिटेल सिर्फ होता है इसमें। और तो सबसे बेस्ट अपन तो कैंडल स्टिक चार्ट पर ही करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें भी होगा, जैसे वॉल्यूम बार यहाँ पे लगाना है, तो वॉल्यूम बार यहाँ से लगा लेंगे, इस वाले क्लिक करके वॉल्यूम बार यहाँ पे लग गया। अगर इसको हटाना है तो वापस से इस पर क्लिक कर दो। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रेंड लाइन मार्क करने का। तो देखो मान लो यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन मार्क करना है, यहाँ से लेकर के ये जो अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ तक, तो ऐसे आप मार्क कर सकते हो। कैसे करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद एक बार यहाँ पे टैप करो, और उसके बाद अनक्लिक नहीं करना है, उसको क्लिक ही रहने देना है। अगर आपको यहाँ पे क्लिक ही रहने देना है, और यहाँ से फिर आपको लाइन खींचना है, उसके बाद अनक्लिक करना है। और अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, शिफ्ट पे क्लिक करो, शिफ्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, और इसको डिलीट करने के लिए आपको सिंपल इस पर टैप करके बैक स्पेस पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलते हैं इसमें, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, इन्फो लाइन, ये सब सारी चीज़ें मिलता है। तो चलो मैं एक चीज़ आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रे अगर मान लो मुझे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अगर हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे अगर ड्रॉ करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पूरे एरिया में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गया। उसके लिए अब देखो हटाने के लिए क्या करना है, बैक इस पर क्लिक करो और बैक स्पेस दबा दो यहाँ पे, तो ये सारी डिलीट हो जाएगी। फिर इसके बाद ये सब सारी चीज़ें आती है, जैसे रिग्रेशन चैनल पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे एक्सटेंड कर लो इसको, तो ये ड्रॉ हो जाएगा रिग्रेशन चैनल। फिर इसको डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक करो और बैक स्पेस यहाँ से दबा देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। फिर इसमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि एक्वी डिस्टेंस चैनल, ये सब सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें इतना काम करनी है, तो सारी चीज़ें कवर करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद आता है यहाँ पे कैन लाइन, यहाँ से आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल, ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। और मान लो आपको कुछ PY मार्क करना है या कुछ एक रेंज मार्क करना है, तो रेंज मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, रेक्टेंगल पे जाकर के आपको ऐसे सिंपल खींच देना है लाइन, तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। अगर PY मार्क करना है या कुछ भी एक रेंज मार्क करना है तो इससे कर सकते हो सिंपल। और इसके बाद इसमें और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे सर्कल है, ट्रायंगल है, एलिप्स है। तो मान लो सर्कल से आपको यहाँ पे हायर हाई मार्क करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ
यहाँ पे हायर हाई मार्क कर लोगे या हायर लो मार्क करना है तो वो भी मार्क कर सकते हो, इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है टेक्स्ट का ऑप्शन। यहाँ पे अगर आपको मान लो टेक्स्ट लिखना है कुछ, जैसे कि यहाँ पे लिखना है फेयर वैल्यू गैप। सिंपल बता रहा हूँ मैं, फेयर वैल्यू गैप है नहीं है, फेयर वैल्यू गैप टेक्स्ट में लिखना है आपको क्या, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट को यहाँ पे हटा करके और सिंपल लिख दो फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप लिख के यहाँ पे अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फेयर वैल्यू गैप, और इसको मूव भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें समझ गए। अगर यहाँ पे मैं ये जो आई का जो सिंबल दिख रहा है यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये सारे सिंबल हट जाते हैं, और वापस से क्लिक करूँगा तो ये सारे सिंबल शो होने लगेंगे। फिर मान लो यहाँ पे मुझे किसी को लॉक करना है, जैसे ये जो रेक्टेंगल है इसको लॉक करना है, तो इस पर क्लिक करके और यहाँ पे मैं लॉक का बटन पे दबा दूंगा, तो इसके बाद देखो ये लॉक हो गया है, लॉक हो गया भाई ये सारी चीज़ें। और अगर इसे वापस अनलॉक करना है तो यहाँ पे कर दूंगा क्लिक, तो देखो अब ये अनलॉक हो गया है, कर सकता है। ये सब सारी चीज़ें समझ गए, तो चलो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ऑर्डर कैसे सेट करते हैं इसमें। यहाँ पे मार्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिएट न्यू ऑर्डर, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ये ऐसा कुछ इंटरफेस हो जाएगा। तो आपको वॉल्यूम का ऑप्शन है, कितना आप कितना लॉट साइज यूज करना चाहते हो। तो मान लो मैंने 0.01 लॉट साइज यूज करता हूँ, आपको बताने के लिए यहाँ पे 0.01 लॉट साइज से एक ट्रेड लेकर के आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। और देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, आपका टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट कहाँ पे सेट करना है, ये सब सारी चीज़ें का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैनुअली डाल सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, तो मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा इसके थोड़ा सा नीचे, यानी 4380 तक का। चलो मैं एग्जाम्पल एज ए बता रहा हूँ, 4380 यहाँ पे मैंने सेट कर लिया, और यहाँ पे देखो मेरा स्टॉप लॉस आ गया। अब इसको मूव भी कर सकते हैं हम, अगर इसको मान लो यहाँ पे लगाना है ऊपर तो ऊपर चला जाएगा, अगर नीचे लगाना है तो और नीचे आ जाएगा। तो वैसे मूव भी कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद अपना आ जाएगा टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट कहाँ पे सेट करना है, मान लो मुझे करना है इस स्विंग के हाई पे, तो 4440 पे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 4440, और देखो यहाँ पे टेक प्रॉफिट आ गया, अपना टीपी आ गया है। इसको भी मूव कर सकते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाना हो या घटाना हो या जो भी करना हो तो कर सकते हैं यहाँ पे। और बस सिंपल यहाँ पे अपना मार्केट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो आज के वीडियो में यही सीखना, तो आज के वीडियो में यही बता रहा था भाई कि तो आज के वीडियो में यही बता रहा था आपको कि एल्फिन के अंदर मेटा ट्रेडर 5 टर्मिनल जो है उसमें कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। और बाकी अगर आपको लाइव ट्रेडिंग करना है मेरे साथ तो मेरे चैनल लाइव ट्रेड विद रवि को सब्सक्राइब कर लो, और डेली मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना ना भूलें। मेरा डेली लाइव टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और इवनिंग में 3 बजे से 6 बजे तक। इस टाइम में लाइव आता हूँ, इस टाइम पर मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पे मेरे इस चैनल पे, और लाइव मार्केट एनालिसिस करता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।